नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी का शीर्षक है मदद या हस्तक्षेप। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। नीरज और गुंजन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। नीरज की नौकरी उसके शहर इंदौर से दूर बैंगलोर में थी। शादी के पहले नीरज अपने दोस्तों के साथ बैंगलोर में एक फ्लैट शेयर करता था, लेकिन अब जब उसकी शादी हो गई थी उसने एक घर किराए से ले लिया था। दोनों शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए विदेश चले गए। दोनों अपने नए जीवन के लिए बहुत ही उत्साहित थे। गुंजन भी नीरज से कहती, मैं अपने घर को बहुत सुंदर तरह से सजाऊंगी। पर्दे के रंग से लेकर रसोई की छोटी छोटी चीज तक उसने अपने मन में सोच ली थी। दोनों करीब 10 दिन बाद भारत लौटे। वे पहले अपने घर इंदौर गए। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। रात को बातों बातों में नीरज और गुंजन को पता चला कि पापा ने उनके साथ माँ की भी टिकट निकाली है बैंगलोर की। वो भी साथ आएंगी। तभी माँ बोली, गुंजन तुम तो अभी नादान हो। ये तो ऑफिस चला जाएगा, तुम अकेले नहीं कर पाओगी। मैं सारा घर सेट कर दूंगी। गुंजन को पहले अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में लगा मम्मी सही कह रही हैं। वो साथ होंगी तो सब जल्दी जल्दी और अच्छे से हो जाएगा। उसने सासू माँ से कहा, हाँ हाँ मम्मी जी आप चलिए, आपको तो अनुभव है। तीनों बैंगलोर आ गए। घर पहुंचकर जहां गुंजन चाहती थी कि वो और नीरज साथ में गृह प्रवेश करें, वहीं सबसे पहले सासू माँ ने कदम घर पर रखा। गुंजन काम में फुर्तीली थी। तुरंत उसने अपनी बनाई लिस्ट नीरज को देते हुए कहा, ये सबसे ज़रूरी सामान है, इसे पहले लाना पड़ेगा। तभी सासू माँ बोल पड़ी, अरे उसे क्यों परेशान करती हो, हम ले आएंगे कल, उसको ऑफिस का भी काम होगा ना। यह कहते हुए नीरज के हाथ से उन्होंने लिस्ट ले ली। गुंजन चाहती थी कि वो नीरज के साथ जाकर सारा सामान लाए, लेकिन वह तभी कुछ ना बोली। रसोई का सारा सामान सासू माँ ने अपने हिसाब से लिया। गुंजन अपनी पसंद बताती तो उनके एक ही जवाब होता, अरे बेटा तुम तो छोटी हो, तुमको नहीं समझेगा। अब तो गुंजन और नीरज की मम्मी के उत्साह के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। माँ ने अपने हिसाब से रसोई जमा ली। अब बारी थी बेडरूम की। इस बार तीनों एक साथ ही पर्दे चादर लेने के लिए दुकान में गए। हमेशा की तरह गुंजन अपनी पसंद का कुछ भी लेने की इच्छा दिखाती तो सासू माँ कहती, अरे इतने हल्के रंग के पर्दे लोगी तो गंदे हो जाएंगे। चादर को भी लेकर दोनों की पसंद मेल नहीं खाई। गुंजन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास को कैसे समझाए कि ये उसकी गृहस्थी है, उसके भी कुछ अरमान है अपने घर को लेकर। नीरज ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ यह सब तुम जो ले रही हो वो अच्छा है, लेकिन हल्के रंग के पर्दे हल्के रंग की चादर भी तो अच्छी लगती है। ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे और कुछ दूसरी तरह से ले लेते हैं। लेकिन उनकी मम्मी ने कहा, तुम लोग छोटे हो, तुम लोगों को कुछ नहीं समझ आता। कुंचन और नीरज माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। नीरज ने वहाँ से सामान खरीद कर बिल चुका दिया। एक दिन मम्मी ने कहा कि वहाँ बैंगलोर में ही उनकी एक सहेली रहती है, वे उनसे मिलना चाहती हैं। घर सेट करने में इतना उलझ गई कि वह अपनी सहेली से नहीं मिल पाई। नीरज ने उनके लिए टैक्सी कर दी। माँ अपनी सहेली के घर पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही अपनी सहेली को देखकर भी बहुत खुश हो गई। उनकी सहेली ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। कुछ देर बैठकर उन्होंने कहा, आओ सरोज तुम्हें अपना घर दिखाऊं। सारे कमरे देखने के बाद उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बेटी अपना कमरा भी तो दिखा दो आंटी को। उसके कमरे को देखकर ही समझ में आ रहा था कि वह कमरा कुछ अलग तरह से सजाया गया था। सरोज ने कहा, बहुत सुंदर है ये कमरा। बहू ने कहा, आंटी मम्मी ने इस कमरे को मुझे सजाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जैसे चाहो इसे सजा सकती हो। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मेरे कमरे के पर्दे इस रंग के हों, और हम दोनों पति पत्नी चाहते थे कि हमारी शादी की बड़ी सी तस्वीर को हम दीवार पर लगाएं, और मम्मी जी ने हमें इजाज़त दे दी। सचमुच इस कमरे में आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। अब तो माँ चाहती है कि सारे घर को मैं ही सजाऊं। सरोज को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बहू और बेटे के सपनों को तोड़ दिया। रात के करीब 9 बजे सरोज टैक्सी लेकर घर आ गई। बहुत देर हो चुकी थी। उनके आते ही गुंजन ने कहा, मम्मी आप ठीक तो है ना, देर हो गई, हमें चिंता हो रही थी। ये क्या, आपके हाथ में इतना सारा सामान? सरोज ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है बेटी, खोल कर तो देखो। गुंजन ने उसे खोला तो देखा उसमें वही हल्के रंग के पर्दे जो उसे पसंद आए थे, और वह चादर गुलाबी फूलों वाली। उसने कहा, अरे मम्मी हम तो लेकर आ चुके थे ना जो आपने कहा था, फिर ये दोबारा? सरोज ने कहा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी बेटी। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, पर मुझे अब समझ में आया कि मेरी मदद कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए हस्तक्षेप बन रही थी। मुझे समझना चाहिए था कि ये तुम लोगों की गृहस्थी है, तुम्हारे भी सपने हैं और तुम इतनी समझदार हो कि अपने अपने हिसाब से सब अच्छे से कर सकती हो। और गलतियां होंगी तभी तो गलतियों से सीखोगी। गुंजन और नीरज ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गला लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इसलिए मैंने लिखी थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां अपने मायके में अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, उसे अपना घर बनाना चाहती है और मानती भी है कि वो उसका घर है। लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें उसे हर वक्त याद दिलाती हैं कि वो पराई है। सासू यदि ऐसी समझदार हो जैसे सरोज जी बाद में हो गई थी, तो शायद मुश्किलें आसान हो जाएं। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।